गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया डिस्क्रिप्टिव मेथड के बारे में कि डिस्क्रिप्टिव मेथड होता क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड के रिगार्डिंग में ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव मेथड से आपने जाना कि जो भी डिजीज़ वहाँ पे स्प्रेड हो रही है उसके एक्चुअल कॉजेज़ के बारे में पता करना है। ठीक है, उस स्टडी के थ्रू आपको पता करना है कि जो भी पॉजिटिव एजेंट था वो कौन सा है। ठीक है, डिजीज़ किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है और उसके स्प्रेड ऑफ डिजीजेज जो है वो कितने लेवल पे है। ठीक है, स्प्रेड डिजीज़ का कितना है, तो वो सारा कुछ आपने डिस्कस किया इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, एक पर्टिकुलर एजेंट के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ वहाँ पे अकर हो रही है और उसके अकरिंग जो डिजीजेज है उसका लेवल क्या है, लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कितना है, मीन्स एंडेमिक है, पैंडेमिक है या एपिडेमिक है। ये सारा कुछ डिस्कस इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम के रिगार्डिंग भी आपने देखा कौन कौन से टाइम पे डिजीजेज जो है वो अलग अलग एरिया में देखने को मिल रही है, पर्सन के रिलेशन में कौन कौन से पर्सनस को देखने को मिल रही है, एंड प्लेस के रिलेशन में कौन कौन से एरिया जो है वहाँ पर आपको डिजीज़ देखने को मिल रही है। अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आपने की है प्रोसेस के साथ उसका क्या रिलेशन है, या अपन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है या डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसकी ज़रूरत क्या पड़ी या उसका मेन पर्पज़ क्या है अपने यहाँ पे। तो पर्पज़ आपने डिस्कस किया है डिस्क्रिप्टिव मेथड के रिगार्डिंग, आप पर्पज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपने मेन पर्पज़ जो लिखे हैं टाइम, प्लेस, पर्सन के रिगार्डिंग वो क्या क्या हैं। इसके बाद अपन देखते हैं प्रोसीजर्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। जो भी प्रोसीजर, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको आपने पूरा असिस किया है कि कौन से टाइम, प्लेस, पर्सन के रिलेशन में कहाँ पर जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीज, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी पॉपुलेशन वहाँ पर स्थिर है, मीन्स जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में जो भी पर्सन्स या जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है उन सब के बारे में आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपने डिफाइन किया है इस स्टडी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइनिंग द डिजीज़ अंडर स्टडी। आपने एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी किया है तो पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में पता किया है, कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो अलग अलग एरिया में फैल रही है, तो इन सब के बारे में डिफाइनिंग द डिजीज़ अंडर स्टडी। इस स्टडी के अंदर क्या किया है आपने, पूरा ओवरऑल उस डिजीज़ के बारे में डिफाइन किया है कि एक पर्टिकुलर, जैसे अपन ने बात की है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का इंसिडेंस रेट मीन्स न्यू केसेस ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं, प्रिविलेंस रेट ज़्यादा आ रहा है, मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, तो सारा ओवरऑल अपन उस डिजीज़ के बारे में डिफाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द डिजीज़ बाय टाइम, प्लेस, पर्सन, मेजरमेंट ऑफ डिजीज़। आपने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, पूरे डिजीज़ को बताया है कि कौन कौन सी डिजीज़ यहाँ पर स्प्रेड हो रही है बाय द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन के रिलेशन में डिजीज़ को आपने कैसे डिस्क्राइब किया है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन कौन सी डिजीज़ कौन कौन से टाइम पर, कौन से पर्सन पर, कौन से प्लेस पे हो रही है, वो सारा कुछ आपने डिस्कस किया है इसके थ्रू। मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ का मेजरमेंट रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट कंपेयरिंग विद इंडिसेस। इंडिसेस का मीन्स है सूचकांक या जो भी विवरण वहाँ पे दिया गया है, इंडेक्स दिया गया है। इंडिसेस का मीन्स आप इंडेक्स भी मान सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड जो केसेस है या उनका एक इंडेक्स बना हुआ है उनके साथ कंपेयरिंग किया है। ठीक है, कि क्या कर रहा है, कंपेयर कर सकते हैं अपन इस स्टडी के थ्रू, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के थ्रू इसको अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। जो भी डेटा वहाँ पे अवेलेबल है, जो भी पुराना डेटा, जो प्रोसीजर अपने पास अवेलेबल है, मीन्स जो भी आपने प्रीवियस स्टडी की थी उस पर जो भी डेटा आपके पास आया था उससे क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। जो भी इंडेक्स आपके पास प्रेजेंट है उस इंडेक्स से आप कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स कंपेयर क्यों करेंगे, आप देखेंगे कि पहले मोर्टिलिटी रेट या मॉर्बिडिटी रेट या अदर जो भी डिजीज़ की कंडीशन है, स्प्रेड का लेवल है वो कैसा था। ठीक है, पहले आप सपोज आपने देखा कि जो भी वेक्टर बोर्न डिजीजेज थी उनका स्प्रेड ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और आपने सपोज देखा कि जो पर्सन वहाँ पर थे, जो भी पॉपुलेशन थी उनमें से 500 पर्सनस को क्या था, मलेरिया था या डेंगू था, जो भी। ठीक है, उसके बाद आपने अभी डेटा स्टडी किया, पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपने बनाया टाइम, प्लेस, पर्सन के रिगार्डिंग, और देखा कि
400% जो है वो अदर डिजीजेस से अफेक्टेड थे या इसी डेंगू से अफेक्टेड थे। तो आपको क्या देखने को मिला कि आपका हेल्थ सिस्टम जो क्या है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। हेल्थ सिस्टम जो है वर्क कर रहा है और पॉजिटिव आपको इससे रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो आपको देखने को मिला पहले 500 केसेस वहाँ पर देखने को मिल रहे थे, अब वो क्या वहाँ पे क्या है 400 केसेस, ठीक है। तो कंपेयरिंग करने में आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना। आगे जो भी आप प्लान करने वाले हैं, एक पूरा नर्सिंग प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, कंपेयर कर लिया आपने डेटा से, मीन्स इफेक्टिव है। फॉर्मेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, प्लान। 400 केसेस तो अभी भी आपके पास अवेलेबल है, मीन्स आपको क्या करना है, अभी भी प्राइमरी हेल्थ केयर पे जोर देना है, वैक्सीनेशन पे जोर देना है। जो भी डिजीज है, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज वहाँ पे स्प्रेड हो रही है, उसके प्रोफाइलैक्सिस मेजर्स आपको यूज़ करने हैं, उसके ट्रीटमेंट मेजर्स आपको यूज़ करने हैं, ताकि इस डिजीज़ के जो केसेस है वो 400 से भी घट कर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको कोई भी कम्युनिटी एरिया में किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड पेशेंट्स आपको देखने को नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। ऐसा हेल्थ सिस्टम आपका वर्क करना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने के लिए भी आपको क्या है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी है ये हेल्प करता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी अपना फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट अपना ऑब्जर्वेशन मेथड के रिगार्डिंग अपना नेक्स्ट जो मेथड था वो है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, एनालिसिस, नाम से समझ में आ रहा है क्या है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी एपिडेमियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पीपल्स को आपने क्या करता है, क्या करते हैं आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस या सर्च करेंगे। वहाँ तो आपने पता लगा रहे हैं कि जो भी डिजीज़ हुई है वहाँ पे उसका एक्टिव पॉजिटिव एजेंट क्या क्या है, ठीक है। जो भी एक्टिव पॉजिटिव एजेंट होगा या प्राइमरीली जो भी कॉजेज़ हैं उसके बारे में आपने पता किया है। यहाँ आप सर्च करेंगे कि जो भी डिस्कवरी या जो भी वहाँ पे डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन कारणों से हो रही है, उनकी सर्चिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सर्चिंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी या एनालिटिकल मेथड्स के बारे में। एनालिटिकल मेथड के बारे में जो कि ऑब्जर्वेशन मेथड का सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप है आपने देखा डिस्क्रिप्टिव स्टडी, सेकंड है अपना एनालिटिकल मेथड या एनालिटिकल स्टडी।